आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड आज के स्पेशल डिस्कशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। अगर आपको इंग्लिश में बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना है और आप यदि इंग्लिश को एक यूनिवर्सल तरीके से समझना है, इट मीन्स चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर डिफेंस का कोई भी एग्जाम हो, जिसे आप जैसे हो गया एनडीए, सीडीएस या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए टीचिंग की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो या फिर कोई बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन एग्जाम की तैयारी करने के लिए निश्चिंत हो जाइए। क्यों? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि मैं फ्यूचर एकेडमी के माध्यम से एक ऐसे क्लासेस में प्रोवाइड करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, लास्ट वन आपके सामने है इंटरजेक्शन। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत आती है कि पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन है ना, एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव में आप पढ़ोगे तो इसमें डी साइलेंट होता है, इसे आप पढ़ोगे एडजेक्टिव पढ़ोगे। एंड नेक्स्ट आपके सामने वर्ब, वर्ब नहीं पढ़ा जाता, इसमें आर जो होता है साइलेंट होता है, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ा जाता है। सिमिलर आप एडवर्ब, इसमें भी आर अपने आप में साइलेंट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कंजंक्शन है ना, इसमें भी एन को प्रोनाउंस करोगे, इट मींस इसको कंप्लीटली आप बोलोगे कंजंक्शन। नेक्स्ट आपके सामने है प्रीपोजिशन, इसमें भी कभी कभी दिक्कत होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे होता है कि प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा जाता, इसको प्रीपोजिशन पढ़ा जाता है ना। क्या पढ़ा जाता है? प्रीपोजिशन। और आप अच्छे जानते हो कि जो आपका वावेल है, वावेल ओ का जो उच्चारण जो निकलता है अपने आप में आ का निकलता है ना। तो इसी प्रकार से आप देखोगे, इसको पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन नहीं पढ़ेंगे, इसको प्रीपोजिशन पढ़ा जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये तो बात आगे। अब आगे हम समझने की कोशिश करेंगे नाउन अपने आप में होता क्या। नाउन वैसे तो हम अपनी आंखों से जो चीजें दिखाई देते हैं, दुनिया में सिर्फ तीन ही चीजें ऐसी है जो हम देख सकते हैं, ओनली। एक इंसान, वस्तु और प्लेस है, इसके अलावा कोई ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है जिसको हम लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, है ना। उसको आप बोल सकते हैं नाउन बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर नाउन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो अपने आप में डेफिनेशन जो बनेगा काफी लंबा चौड़ा बन सकता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, मतलब किसी का भी नाम बताने वाला शब्द, इसको हम कैसे बोल सकते हैं? किसी का भी नाम बताने वाला शब्द। अब इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड, इसको हम बना सकते हैं नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम बताने वाला वर्ड, इट्स कॉल्ड नेम नाउन, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करें कि प्रोनाउन अपने आप में होता क्या है। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के प्लेस में यूज होता है। लेकिन यूज क्यों होता है? कारण क्या है इसके पीछे? सबसे बड़ा जो कारण है, क्योंकि नाउन को हम किसी भी सेंटेंस में रिपीटेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, है ना? ये कारण है सबसे पहले कि नाउन को हम कभी भी रिपीटेशन नहीं कर सकते, इसलिए नाउन के प्लेस में हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर डेफिनेशन बनाना चाहे तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, रिप्लेसेस अ नाउन। इट मींस नाउन के स्थान में यूज होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कह सकते हैं। बात तो यहां तक सिंपल हो गई, अपने आप में नाउन का डेफिनेशन बना दिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, एंड प्रोनाउन का भी अपने आप में डेफिनेशन बना दिया। बट थोड़ा और इसको अगर डीपली समझना चाहोगे तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस है, राजेश इज सेड, है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ही इज लेट, है ना। तो आपके सामने जो मैंने जो दो सेंटेंस लिखा है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले दोनों सेंटेंस में से आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि नाउन कहाँ पे है। तो आप देखिएगा इस सेंटेंस को, सबसे पहले वाले सेंटेंस में देखोगे तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है अपने आप में तो सब्जेक्ट हुआ, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में ये राजेश नेम ऑफ पर्सन है, जिसे नाउन कहा गया है ना, जिसे हम कहते हैं किसी का नाम है, तो अपने आप में ये नाउन हुआ। आगे आप देखोगे तो इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन इसमें वर्ब में भी अपने आप में देखोगे कि ये एक्शन वर्ब है या तो फिर लिंकिंग वर्ब है। लेकिन लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के दोनों के बीच में सबसे पहली बात यह है कि अपने आप में ये लिंकिंग वर्ब होता है ना। और आप बात करोगे उसके बाद में राजेश इज सेड, राजेश कैसा है, इसी बात किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है राजेश के बारे में ही बात करने वाला शब्द अपने आप में। इसका मतलब ये हुआ, हमें ये समझ में आया ये ऑब्जेक्ट नहीं है। इट मींस क्या नहीं है? ये ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इस सेंटेंस में राजेश के बारे में ही बात हो रही है, ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मतलब अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, राजेश इज सेड, सेड कौन है? सेड कौन हुआ? राजेश हुआ। राजेश क्या हुआ? सेड है। सेड कौन हुआ? राजेश हुआ। तो इट मींस यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इस राजेश के लिए ऑब्जेक्ट तो ये नहीं हुआ ना, तो क्या हुआ? राजेश के बारे में बात करने वाले को हम कह सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला जा सकता है ना, पहली बात। क्योंकि राजेश के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कह सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि नाउन को आइडेंटिफाई करना था। सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे सबसे पहले कि यहाँ पे इस नाउन को बताने के लिए नाउन के प्लेस में जो यूज हुआ है, ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है अपने आप में ये प्रोनाउन हुआ, है ना। क्लियर हुआ?
है ना। देखिएगा ना, देखो आपके सामने मैंने नाउन बताया, नाउन को डिफाइन किया, देन उसके बाद में प्रोनाउन को डिफाइन किया। अब डिफाइन करने के साथ साथ में आपको एक चीज समझना है कि सेंटेंस के थ्रू आप किसी भी सेंटेंस में इसमें अपने नाउन को क्या बोलना चाहिए, आइडेंटिफाई किया। और दूसरे सेंटेंस में आपने उसी नाउन, मतलब राजेश अपने आप में नाउन है, और नाउन के प्लेस में यूज होने वाला वर्ड जो यूज हुआ अपने आप में ही हुआ, तो ये अपने आप में प्रोनाउन हुआ, है ना। क्लियर हुआ। अब आगे देखोगे ये अपने आप में लिंकिंग वर्ब हुआ, और ही के बारे में बताने वाला अपने आप में तो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। क्लियर है, सिमिलर। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद में आप देखिएगा एडजेक्टिव, और इसको बोला जाता है एडजेक्टिव, है ना। इसमें डी साइलेंट है, इसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव बोलेंगे। अब ये एडजेक्टिव क्या हुआ? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाले को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, है ना। इट मींस हम इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, क्वालिफाइज अ नाउन। किसके बारे में बात की जा रही है? क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मींस हम इसको अगर हिंदी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, डिफाइन करने की कोशिश करें, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको भी हम आपके सामने में तो डिफाइन तो कर दिया, बट हमें सेंटेंस के थ्रू भी समझना जरूरी है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। देखिए हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इसको, अच्छा चलो हम आपके सामने एक सेंटेंस ही बना देते हैं। जैसे इसको तरुण मेड गुड फ्रेंड, है ना। इसको हम ऐसे समझेंगे। आपके सामने सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ तरुण, आपका इस सेंटेंस का अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, जो कि नेम ऑफ पर्सन है तो अपने आप में नाउन हुआ। सेकंड, उसी के बाद में आप बात करोगे मेड, अपने आप में वर्ब हुआ, है ना। नेक्स्ट आप देखोगे गुड, गुड अपने आप में। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस में फ्रेंड नेम है, हम फ्रेंड नाम रख सकते हैं, तो फ्रेंड अपने आप में नाउन हुआ। और आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन का यूज हुआ और उसी नाउन के पहले अगर कोई वर्ड का यूज हुआ और वो वर्ड किसी नाउन के बारे में कुछ बता रहा, इट मींस इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर नाउन के पहले जस्ट यूज होके उस नाउन के बारे में बात करने वाले को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो ये जो आपके सामने गुड जो यूज हुआ ना फ्रेंड के पहले, ये अपने आप में एडजेक्टिव हुआ, है ना। क्लियर है। देखिएगा आप खुद समझने की कोशिश करिएगा। इस सेंटेंस में अपने आप में तरुण जो कि नेम ऑफ पर्सन है नाउन हुआ, मेड अपने आप में वर्ब हुआ, एंड गुड कैसे फ्रेंड, फ्रेंड्स अपने आप में कैसे है? गुड है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अपने आप में नाउन हुआ, और इसी नाउन के बारे में बात करने वाला ये जो वर्ड गुड है अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है ना, बात सिमिलर है यहाँ पे, है ना। इट मींस अगर आपके सामने जो लिखा हुआ है ना क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, इट मींस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर वर्ब को समझने की कोशिश करेंगे तो वर्ब अपने आप में क्या होता है? वर्ब अपने आप में सबसे पहली बात तो ये एक्शन दिखाता है ना। वर्ब अपने आप में क्या है? एक्शन। बट एक्शन भी हमें ये समझना है कि एक्शन भी हमें तीन तरीके से आपके सामने एक्शन को दिखाता है। पहली चीज, जो भी इंसान, कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो अपने इंटेंशन जो एक्शन करता है इंटेंशन से, मतलब जैसे मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, आप साथ साथ में लिख रहे हो, तो सारे जितने भी एक्शन हो रहे हैं जो भी है एक पर्टिकुलर अपने इंटेंशन से करता है, उसी को बोला जाता है डूइंग वर्क। एक्शन कौन सा होगा? डूइंग वर्क, है ना। एक तो पहला एक्शन ये हुआ। सेकंड एक्शन क्या होगा? ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो अपने आप एक्शंस होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हवाओं का चलना, या फिर नदी का बहना, या फिर अपना सांसों का चलना, ये भी अपने आप में एक्शंस होते हैं। लेकिन आपको एक थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, एक अपना एक प्रोसीजर हो सकता है कि अपने आप जो एक्शन होते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं। जैसे जस्ट अभी मैंने एग्जांपल बताया, जैसे दीवार में लगी एक घड़ी जो टिक टिक करके जो घड़ी जो काटा चलता है ना, वो अपने आप में एक्शन होता है। उसका एक प्रोसीजर हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट कोई क्लिक करने वाला, बट उसका भी एक्शन अपने आप में एक्शन होता है ना। जैसे नदी का बहना, सासू का चलना, ये सारी चीजें क्या है? अब हैपनिंग है, मतलब अपने आप होने वाले एक्शंस होते हैं। तो उसी को हम इसको एक नाम बोल सकते हैं इंग्लिश में हैपनिंग, है ना। क्या बोल सकते हैं? हैपनिंग। एंड नेक्स्ट उसी के बाद में हम समझने की कोशिश करें एक्शन को, तो एक और एक्शन होता है जिसे कहा जाता है स्टेट। स्टेट मीन्स होता है, स्टेट मतलब राज्य नहीं होता है, बल्कि इसको बोल सकते हैं स्टेट मतलब होता है अवस्था, है ना। क्या होगा? अवस्था होता है। ये किसी की भी अवस्था, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो उनकी एक अवस्था हुई। क्लियर है। अच्छा, इसको हम इस तरीके से समझ जाएंगे। इसको डिफाइन करें तो इसको हम एक आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे इजी होगा समझने के लिए वर्ब को, है ना। जैसे संजय स्पोक, है ना, संजय स्पोक वेरी वेल, है ना। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ,
संजय स्पोक वेरी वेल। इसमें आप देखिएगा संजय इस सेंटेंस का अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के साथ साथ में नेम ऑफ पर्सन है जो कि अपने आप में किसी का भी नाम बताने वाला वर्ड अपने आप में नाउन बोलोगे। उसी के बाद में मतलब क्या हुआ कि इस सब्जेक्ट के बाद में आप देखोगे ये वर्ब हुआ स्पोक। स्पोक का मतलब क्या होता है, बोलने का एक्शन हुआ, है ना। संजय स्पोक वेरी वेल, इसमें आप देखिएगा कि अपने आप में एक्शन हुआ, चलने का सॉरी बोलने का एक्शन हुआ, तो अपने आप में एक्शन हुआ। यहाँ पे बात हो रही है एक्शन मतलब क्या होता है, संजय ने अपने इंटेंशन से बोलने का काम किया। कैसे बोलने का काम किया, अगर इसको आगे अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसको वेरी वेल मतलब बोला कैसे, एक्शन को ही मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, एक्शन के बारे में बताने वाले वर्ड को हम बोल सकते हैं एडवर्ब बोल सकते हैं। किसी भी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करने वाले को हम उसको बोल सकते हैं एडवर्ब बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज आपको समझ में आ गया, हमने आपको डायरेक्टली आपको बता दिया, एडवर्ब की डेफिनेशन भी बता दिया। किसके थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू। अब मैंने बता तो दिया, लेकिन क्या हमें ये समझना है, मैंने आपको क्या बताया, ओनली एक्शन के बारे में बता रहा कि संजय ने इसको किया मतलब बोला। कैसे बोला, अच्छे से बोला। किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है ना, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम एडवर्ब कह सकते हैं। लेकिन इस अच्छे से ही खोलिए। अब यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो वेरी शब्द आपके सामने जो यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ है, क्या ये संजय के लिए यूज हुआ है, क्या ये स्पोक के लिए यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ, या फिर वेल के लिए यूज हुआ। अब ध्यान से देखिए, हम समझने की कोशिश करें तो संजय स्पोक वेरी वेल, है ना। तो बात करें हम तो एक्शन कैसे बोला, अच्छे से बोला। यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे अच्छे से को ही यहाँ पे ये जो वेरी शब्द है क्वालिफाई कर रहा है। इट मींस एडवर्ब वो शब्द होता है जो एडवर्ब के अनदर एडवर्ब के बारे में बताने वाले को हम बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते एक नाम बोल सकते हैं, इसको एडवर्ब कह सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ओके। यहाँ तक तो बात होगी। नेक्स्ट थोड़ा इसको साफ कर देते ताकि क्लियर होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके सामने एडवर्ब है, जो कि इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूं मैं। तो एडवर्ब वो शब्द होता है जो तीन चीजें काम करता है। पहली बात समझना, कितनी चीजें काम करता है, तीन चीजें काम करता है। पहली चीज क्वालिफाइज अ वर्ब, किसके बारे में बात करता है, एक वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव के बारे में, है ना, किसके बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, और अनदर एडवर्ब के बारे में। क्या समझे आप, अनदर एडवर्ब के बारे में बात करता है। इट मींस आप ये बोलोगे कि एडवर्ब का काम क्या होता है, कि एडवर्ब का काम तीन तरीके से काम करता है। क्वालिफाइज किसके बारे में बात करता है, वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या दूसरे एडवर्ब के बारे में बात करता है। हमने आपको तो डिफाइन तो कर दिया, बट इसको हम सेंटेंस के थ्रू कैसे समझेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के लिए, आकाश डांस वेरी वेल, है ना। आकाश डांस वेरी वेल, है ना। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिएगा इस सेंटेंस में सबसे पहले आकाश अपने आप में नेम ऑफ पर्सन है, जो कि पर्सन तो है, अपने आप में नाउन तो हुआ, नाउन के पहले एक और चीज है, ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, है ना। और उसी सब्जेक्ट में के बाद में आप देखोगे ये वर्ब हुआ, है ना। डांस अपने आप में वर्ब हुआ, वर्ब के बाद में वेरी वर्ड हुआ, वेरी के बाद में वेल लिखा। अब थोड़ा सा हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं, आकाश डांस वेरी, आकाश ने डांस किया, कैसे किया, अच्छे से किया, है ना। आकाश अच्छे से डांस किया। अब इसको समझना कैसे है, आपके सामने जो डेफिनेशन मैंने लिखवाया ना, किसके बारे में बात करता है, वर्ब के बारे में बात करता है, एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, या फिर दूसरे अनदर एडवर्ब के बारे में बात करता है। तो ये बात यहाँ पे भी क्लियर होना चाहिए। आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिएगा इसको हम कैसे समझेंगे। आकाश डांस किया, कैसे किया, वेल, आकाश डांस वेल। ये जो वर्ब को ही क्वालिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है या फिर वेल कर रहा है। यहाँ पे आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो जो आपका ये वर्ब है ना, इस वर्ब के बारे में बताने वाला वर्ड ही अपने आप में क्वालिफाई कर रहा है। एक्शन को ही क्वालिफाई करने वाले इसको हम एक नाम बोल सकते हैं, एडवर्ब बोल सकते हैं, है ना। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम एडवर्ब कह सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे, अच्छा। फिर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो वेरी वर्ड जो यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ, क्या ये आकाश के लिए यूज हुआ, या फिर ये डांस के लिए, या फिर वेल के लिए। थोड़ा ध्यान से देखिए फिर समझाओ मुझे कि इसमें वेरी वर्ड जो यूज हुआ वो किसके लिए यूज हुआ। तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे, इसमें आकाश डांस वेरी वेल, आकाश ने डांस किया, कैसे कैसे किया, अच्छे से किया। इट मींस यहाँ पे अच्छे से क्यों ही, यहाँ पे ये जो वर्ड वेरी ही क्वालिफाई कर रहा है, किसके लिए, एडवर्ब को क्वालिफाई करने वाले को हम इसको हम बोल सकते हैं एडवर्ब, मींस अनदर एडवर्ब, इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, अनदर एडवर्ब बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, है ना। ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये तो बात क्लियर क्लियर हो गई। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने कंजंक्शन, है ना।
कौन सा शब्द है? कंजंक्शन। अब कंजंक्शन अपने आप में क्या होता है? इसको हम कंजंक्शन वो शब्द होता है, इसको हम बोल सकते हैं ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हैं ना, ज्वाइनिंग वर्ड या फिर कनेक्टिंग वर्ड भी बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड भी हम कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर आपके साथ में एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे आपके सामने वो इन्हीं सेंटेंस को हम उठा के लेके आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे राजेश, है ना, राजेश इज सेड, है ना, इसको ऐड करोगे आप, किससे करोगे? ही इज लेट, है ना। अच्छा मुझे बात बताइएगा, इसके बीच में क्या आ सकता है? सोचिएगा इसमें, इसके बीच में क्या आएगा? मैंने आपको कहा ना, कंजंक्शन अपने आप में ज्वाइनिंग वर्ड होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो सेंटेंस को हम ऐड कर सकते हैं या फिर दो शब्दों को भी ऐड कर सकते हैं, उसको कहा जाता है कंजंक्शन कहा जाता है। उसको हम सेंटेंस के थ्रू कैसे समझेंगे? आपके सामने जो पहला, आपके सामने जो एग्जांपल लिखे थे ना, उन्हीं सेंटेंस को मैंने यहाँ पे उठा के लिखा है। जैसे आप बात करेंगे, राजेश इज सैड ब्लैंक ही इज लेट। अब इसको इसके बीच में क्या आ सकता है? जैसे राजेश अपने आप में नेम ऑफ पर्सन है, जो कि अपने आप में नाउन हुआ, ये जो इज हुआ अपने आप में लिंकिंग वर्ब हुआ, सेड अपने आप में राजेश के बारे में बात करने वाले को, नाउन के बारे में, इसको हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव बोल सकते हैं। सिंपल है। उसी प्रकार से ही जो यूज हुआ, किसके लिए यूज हुआ? यहाँ पे राजेश के लिए, मतलब नाउन को, नाउन का रिपीट ना हो उसके लिए हमने ये प्रोनाउन हुआ, है ना, ये अपने आप में क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट, इज अपने आप में लिंकिंग वर्ब हुआ, लेट अपने आप में एडजेक्टिव हुआ। क्लियर है? अच्छा, तो बात फिर हमें ये समझना है कि इस ब्लेम में क्या यूज होना चाहिए, क्या आ सकता है। थोड़ा इसको है ना हिंदी ट्रांसलेट करके आप निकालोगे तो उसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। राजेश इज सैड बिकॉज, इसका यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन का यूज होगा? बिकॉज का यूज होगा। कारण क्या है इसके पीछे? राजेश इज सैड, राजेश दुखी है, क्यों? बिकॉज ही इज लेट, क्योंकि वो लेट है। कारण क्या है? तो इसमें जो कंजंक्शन का यूज होगा वो बिकॉज का यूज होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है। आज जो आपका सामने जो कंजंक्शन का जो यूज हुआ, हमने इस सेंटेंस के थ्रू भी समझ गया, है ना। नेक्स्ट दो वर्ड ऐसे हैं, हम उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं, है ना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने आप में शब्द क्या होता है ना, इसको हम समझने के थोड़ा सा इसको ऊपर इसको साफ कर देता हूँ, बहुत ईजी होगा समझने के लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दो आपके सामने वर्ड्स बचे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, जिसमें 7th नंबर पे है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो रिलेट करने का काम करता है ना। तो हम इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश करूं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, है ना। मतलब पोजीशन को बताने का काम करता है। और आप अच्छे से जानते हो कि ये हमेशा कम्स बिफोर, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ये किसके पहले यूज होता है? हमेशा, हमेशा जो यूज होता है, हमेशा जो प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो हमेशा वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज करते हैं। जिससे मैं अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कैट, है ना, इसको आप कैसे फिल कर सकते हो? इसमें क्या आ सकते हैं बताइए, बता सकते हो आप, है ना। कैट अपने आप में देखिएगा, यहाँ पोजीशन रिलेट करना है, यहाँ पे टेबल अपने आप में नाउन हुआ, एंड कैट की बात करें तो ये भी अपने आप में नाउन हुआ। देखोगे तो सबसे पहले आ कैट, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, है ना। चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, लास्ट वाला आपको ताकि आप कनेक्ट कर सको। एक है लास्ट वन आपके सामने है इंटरजेक्शन, है ना। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन वो शब्द होता है जो ऐसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है जो सडन एक्सप्रेशन, जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने कोई ऐसा कोई सडन कोई एक्सप्रेशन, ये ऐसे थॉट्स या ऐसे फीलिंग्स होते हैं जो कभी सोचे हुए थॉट्स नहीं होते या ना ही वो फीलिंग्स होते हैं, बट वो सडन फीलिंग एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसको हम डिफाइन करने की कोशिश करूं, इसको तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सडन फीलिंग, सडन फीलिंग एक्सप्रेशन, सडन फीलिंग एक्सपीरियंसिंग वर्ड, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के लिए वाओ, हुर्रा, या फिर दुख की अवस्था में तो अल्लास, है ना, ऐसे कुछ वर्ड हैं। क्लियर है? तो ये तो अपने आप में कितने हो गए? 525 में 8 प्रकार के हुए, है ना। तो अगर मैं बात करूं इसमें ना 8 प्रकार के अलावा इसमें एक और मेंबर है जो कि आर्टिकल, 9वें मेंबर पे कौन है? आर्टिकल, है ना। आर्टिकल, है ना। आर्टिकल के क्या होते हैं?
आर्टिकल अपने आप में आप अच्छे से जानते हो कि अपने आप में देखिएगा इसमें ए एन और द, और इसमें भी दो हिस्से बटे हैं जिसमें ए और एन को इंडेफिनिट में रखा है, एंड सेकंड थिंग अगर बात करेंगे द को तो उसको डेफिनिट में रखा गया है ना। तो सबसे पहले वो तो उसको समझने से पहले तो मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूं कि ये जो ए एन द जो है इनका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि आप देखिएगा इनका मीनिंग तभी होगा जब आप किसी भी सेंटेंस में यूज करोगे, तभी उसका मीनिंग आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे अगर मैं आपके सामने बोलूं ए, इसका कोई मीनिंग है क्या? एन एन बोलने से उसका कोई मीनिंग नहीं है, ना ही दा का कोई पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इनका मीनिंग तब हो सकता है जब वो किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले आकर करके नाउन को डेफिनेट करवाते, तभी उसका मीनिंग होता है, अदरवाइज उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे इसको एक और डिफाइन करूं तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम वर्ड फिक्सर भी बोल सकते हैं ना, वर्ड फिक्सर भी बोल सकते हैं ना, वर्ड फिक्सर्स भी बोल सकते हैं, या तो उसको एक और नाम बता सकता हूँ। अभी दिमाग में एक चीज और आ गया, वर्ड फिक्सर्स मतलब वर्ड को फिक्स करने वाला कौन सा, मतलब वो वर्ड तो अपने आप में नाउन हुआ, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं नाउन फिक्सर्स, है ना, बोल सकते हैं। क्लियर है? नाउन फिक्सर्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो बात यहाँ पे कनेक्ट में इसलिए कर रहा हूँ, तो आर्टिकल आपके सामने जो 90 नंबर पे जो आर्टिकल है, हमें जो फिल करना है कि यहाँ पे आना क्या चाहिए। देखिएगा सबसे पहली बात, कैट अपने आप में नेम ऑफ किसका है? एनिमल का, है ना, लेकिन कैट क्या कितने यहाँ पे एक ही है, तो क्या यूज होना चाहिए? चलो ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, जिसमें आपको आपके सामने जो क्वेश्चन दिया है इसको है ना, एन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, एन आना चाहिए, फिर द का यूज होना चाहिए, तो आप इनको थोड़ा देखिएगा, है ना। जो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग रिवाइज करके आ जाएगा, और जो नेक्स्ट आने वाला जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।